हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, उसी को हम कंटिन्यू लेकर के चल रहे हैं। अगर किसी को डाउट्स है तो नो डाउट जो कि कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। ऑफलाइन वाले हमसे क्लास में पूछ सकते हैं। और हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है तो कि हम जो भी जो कंस्ट्रक्टिव टाइप से हम जो डिस्कशन करते हैं उसको हम पूरे कंप्रेहेंसिव तरीके से चले, और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम टारगेट करके चले। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए ही करते हैं, बट ऐसा है कि हमें उन सभी एग्जाम्स को के मतलब लेकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते चलना है, जिनको हम चाहते हैं कि लार्ज नंबर पे जो कि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए। जैसे हमने कहा कि मंडे ट्यूसडे हमारी जो कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट चलेगी, वेडनेसडे थर्सडे को जो कि हमारा ज्योग्राफी चलेगा, फ्राइडे और सैटरडे शुक्रवार शनिवार को जो कि हमारी इकोनॉमिक्स की चलेगी। तो आज ज्योग्राफी का हमारा सेक्शन है, तो इसमें हम जनरली बात करेंगे आज सॉइल की। सॉइल देखिए दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी जाती है। एक तो हमारा होता है कि हम विश्व लेवल पे पढ़ें, लेकिन हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि सॉइल के बारे में जब सवाल होता है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के बात की जाती है, और वो हमारे लिए यूजफुल होता है और हमारे व्यक्तिगत लाइफ में जीवन में भी काफ़ी यूजफुल होती है। ठीक है, प्रयोग में होती है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जो है कि भारत की मिट्टी। ठीक है, भारत की मिट्टी एज ए देश प्रेमी के रूप में भी है। मिट्टी से जुड़ा रहना आपका एक कल्चर भी है। और सॉयल जो धरती है, जो मिट्टी है, वो हमें जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाती है। कुछ कुछ नहीं, बाकी लार्ज नंबर हमें एहसास नहीं होता है। बट अगर अगर आप बड़े लेवल पे जा कर के देखें तो जो मिट्टी होती है उस पे जो है कि 99% जो है कि हमारी जीविका डिपेंडेंस होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी फसल, हम कोई भी फूड जो खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो या फिर ग्रेन हो, जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो सभी चीज़ें हमें मिट्टी से मिलती हैं, मिट्टी में ही उगती हैं, मिट्टी से मिलती हैं। लेकिन जब मिट्टी कोई चीज़ खाते हैं हम, अगर वो गिर जाती है ज़मीन पे तो हम उसको फेंक देते हैं मिट्टी में ही। लेकिन वो चीज़ वही मिट्टी से ही निकल कर के आते हैं। कहते हैं इंपॉर्टेंस ये नहीं है, एक चीज़ है कि कौन चीज़ किस में गिरी, इंपॉर्टेंस ये है किस चीज़ में गिरी है। जैसे चाय में मक्खी गिरती है तो हम चाय फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन घी में मक्खी गिरती है तो मक्खी को निकाल करके फेंक देते हैं। यहाँ पे मैटर मक्खी नहीं है, मैटर यहाँ पे ये है कि किस चीज़ में गिरी है और उस चीज़ का कितना प्राइस और वैल्यू है। घी तो कोई नहीं फेंकता ना, उसको छान के निकाल के रख देते हैं। तो आप एक बताइए, जलते हुए घी, गर्म घी में अगर मच्छी मक्खी गिरती है तो वो भी तो उतना ही नुकसान, उतना ही पॉइजन, उतना ही जो कि उसको गंदा करेगी जितना चाय में करती है। तो क्यों नहीं फेंकते? तो सवाल बस समय का है। जब हम महाभारत की लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं ये वक्त है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में और हमारे साथ में नहीं होती हैं। ठीक है, जो विधाता ने रच रखा है वही होगा। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे मिट्टी को लेकर के, सॉइल सॉइल जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और उस मिट्टी में कितनी तरह की मिट्टी होती है उसको हम एक एक करके करेंगे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरली यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम जनरली देखेंगे कि काली मिट्टी को लेकर के कि रियल में काली मिट्टी क्या क्या है भारत में। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि इसकी भारत में कहाँ पे विस्तार है और किस किस एरिया में है। ठीक है, मैं सबसे पहले इंडिया का पूरा इंटरनेशनल जो है कि बॉर्डर बना देता हूँ। यहाँ जम्मू कश्मीर से मैंने शुरू किया ये लेकर के, ठीक है, ये चीज़ लेकर के, ठीक है, यहाँ पूरा मैंने बनाया आपको, ठीक है, लेकर के ये चीज़ें हो गई। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि अब हम सॉइल मिट्टी जो ब्लैक सॉइल है उसको, अब इसको ये वाली एरिया को आप आइडेंटिफाई करके इसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दक्कन का जो पठार है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दक्कन का पठार की एरिया में पाए जाते हैं। जनरली अगर आप ध्यान दें इस एरिया को लेकर के तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा, इस एरिया में जो जो स्टेट्स के नाम आते हैं देख सकते हो, गुजरात भी आता है, थोड़ा सा आपका झा जो कि राजस्थान भी आता है, महाराष्ट्र और जो है कि मध्य प्रदेश का 99% जो है कि एरिया आता है, थोड़ा सा आपका तेलंगाना आता है, कर्नाटका भी थोड़ा सा आता है, कुछ थोड़ी थोड़ी इधर उधर करके भी आती हैं, गुजरात में भी आता है अच्छा खासा। तो कहने का मतलब ये पूरा जो है डेक्कन ट्रैप है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी हमें याद रखना चाहिए, इसका एक प्रोसेस होता है और ब्लैक सॉइल को और भी कई नामों से जाना जाता है, हम उसको आप भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले ही बात तो इरेज करूँगा, ठीक है, इरेज करके पढ़ूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अब हम, ठीक है,
अब देखिए इसको रेगुल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के रूप में भी जाना जाता है, और ट्रॉपिकल चेरनोजोम जेम जो है के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बसाल्ट लावा के द्वारा इसका जो है कि ओरिजिन होता है, ये फॉर्म जो किया जाता है, इसकी जो उत्पत्ति होती है ब्लैक सॉइल काली मिट्टी की, तो ये वेदरिंग और इरोजन वर्क ऑफ द बसाल्ट की वजह से। बसाल्ट क्या होता है? लावा, ठीक है, जो मैग्मा होता है ज्वालामुखी से होता है। बहुत पुराने समय में जो है कि एक बार यहाँ जो वोल्केनो वगैरह हुई थी, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है, तो वोल्केनो एक्टिविटी हुई थी, और जनरली इसका जो कि डेक्कन ट्रैप की एरिया में आइडेंटिफाई किया जाता है। और अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं कौन कौन से राज्य में ये पाया जाता है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में समझिए 99% जो है कि इसकी एरिया कवर करती है। उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ द तमिलनाडु में भी, ठीक है, राजस्थान में भी थोड़ा सा पाया जाता है, बट उसको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर ब्लैक सॉइल की बात करें तो वेरी सुटेबल फॉर किसके लिए? कल्टीवेशन, मतलब सबसे अच्छी, हर फसल की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है मिट्टी की, ठीक, जैसे धान होता है, धान तो आपका उसमें नहीं होगा ना, जो मतलब आप बोल सकते हो इस तरह से बालू वाली मिट्टी हो, तो जो धान की खेती हो अलूवियल, जो दोमट मिट्टी बोलते हैं, उनमें होती है। तो वैसे ही काली मिट्टी जो है कि आपका कॉटन के लिए सुटेबल होती है, ये फिर उसके बाद वीट के लिए सुटेबल होती है, ओनियन के लिए सुटेबल होती है। फिर उसके बाद जो ये ब्लैक सॉइल होती है, इसमें सबसे ज़्यादा किस केमिकल फर्टिलाइजर या फिर किस चीज़ की जो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा होती है नेचुरली? नेचुरली होता है लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, जो कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और ये पोटास भी जो है कि इसमें पाया जाता है। बट कुछ चीज़ की जो कि कमी होती है, लैक होती है, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का क्यों कमी होता है? क्योंकि ये एक ज्वालामुखी वोल्केनो एक्टिविटी के द्वारा किया गया है। पहली चीज हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे एरिया हमने देख लिया है। अब यहाँ पे कहते हैं जो कि ब्लैक सॉयल है, जनरली क्ले होती है, क्ले और डीप इम्पेरेबल होती है, मतलब ये होती है ना गीली थोड़ी सी होती है, और जब ये सूख जाती है ना तो ऑटोमेटिक इनके बीच में इतना दरार हो जाता है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये जोती गई मिट्टी है, ठीक है। तो इसके इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जाती है, ये सेल्फ, ठीक है, पॉलिगिंग, मतलब खुद से जुताई करने वाले, पॉलीगोन का मतलब ये होता है कि जुताई किया हुआ खेत, ठीक है, होता है। और इसमें देखिए जब थोड़ी सी भी अगर मिट्टी बारिश हो जाती है ना, तो अगर आप स्लीपर पहन के गए चप्पल, ठीक है, तो उस पैरों में आपका चिपक जाएगा, ठीक है। तो कैसे क्यों चिपकता है? यहाँ पे हमने देखा ना, जो कि यहाँ पे लाइम जो पाया जाता है, ये एक चिपकने का केमिकल्स होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये इसमें रीच होती है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से ये चिपक जाती है। अगर आपसे सवाल ऐसा तो अभी तक नहीं पूछा है क्यों चिपकती है, बट चिपकेगी तो जो लाइम होती है इनमें केमिकल्स, उस वजह से होता है। इसके बाद ये मेच्योर टाइप की एक तरह की सॉइल है, आप कह सकते हो। अब ब्लैक जो कॉटन या मिट्टी है ये, ठीक है, ब्लैक कॉटन, ये डीप ब्लैक और लाइट ब्लैक के बीच में का होता है। अब हम क्वेश्चन, टोटल 17 क्वेश्चंस या 18 क्वेश्चंस है इसमें, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया द फॉर्म ड्यू टू, कैसे फॉर्म बनाया गया, कैसे बना? ड्यू टू वेदरिंग ऑफ द, ठीक है, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल एंड ग्रेनाइट स्लैब द फिशर वोल्केनो। तो हमें पता है कि ये बना गया वेदरिंग ऑफ द वोल्केनो रॉक की वेदरिंग की वजह से होता है। तो वोल्केनो मैंने बताया कि हुआ था, फिर उसकी क्या हुआ? वेदरिंग हुआ, क्षरण हुआ ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, क्षरण होने के बाद वो जो कि मिट्टी के रूप में पड़ गया। जैसे रॉक इरोडेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। ये देखिए आपका IAS 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया है, बहुत आसान सा सवाल है IAS का, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप कर सकते हो। फार्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ द बसाल्टिक लावा वोल्केनो, और टाइप ऑफ द सॉइल आर टिपिकली डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है, जिसको बसाल्ट के रूप में जानते हैं। और रीजन स्प्रेड जो इंडिया में डेक्कन प्लेटू, और उसके बाद मेडल लावा से बना। आइडिया फॉर ग्रोविंग, ये कॉटन के लिए यूज होता है, और ये एरिया जो प्लेटू कवर करता है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक्सटेंशन ऑफ द गोदावरी कृष्णा रिवर। आप कहेंगे कि आप कहाँ से जो कि सौराष्ट्र रीजन ऐड कर दिए, तो सौराष्ट्र रीजन जो कि आपका गुजरात में रीजन पड़ता है ना, उसको बोलते हैं। जो आप कच्छ वाला एरिया देखेंगे उसको मालवा प्लेटू, मध्य प्रदेश वाला जो एरिया पड़ता है उसको आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला गोदावरी, और जो कि कृष्णा अथवा तमिलनाडु को लेकर के बात कर रहे हैं। आगे हम आते हैं, फिर से डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। विच आर द फॉलोइंग सॉइल ऑफ सॉइल, मिट्टी इनमें से कौन सी मिट्टी जो ऐसे है जो
बनी वेदरिंग ऑफ द बसाल्टा, कौन सी ऐसी इसमें मिट्टी है जो बसाल्ट के क्षरण से जो कि बनी हुई। तो आप यहाँ पे देखिए रेड एलुवियल लेटराइट एंड रेगुर। तो रेगुर मिट्टी को, ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के रूप में भी जानते हैं। रेगुर इज ए नेम किसका, रेगुर किसका नाम, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल लेटराइट, तो ये ब्लैक सॉइल का है। ठीक है, रेगुर किसका नाम है, ब्लैक सॉइल का। यहाँ पे देखिए ब्लैक सॉइल आल्सो कॉल्ड द रेगुर, ठीक, तेलुगु वर्ड है। ठीक है, रेगुना, ठीक है। कॉटन किस नाम से हो जाता है, रेगुर, कॉटन सॉइल, ट्रॉपिकल चन्नावोई। तो ये चीज पाया था, हमने बता दिया किस एरिया में पाया जाता है, उसको भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, ब्लैक कॉटन सॉइल किस नाम से और जाना जाता है, बांगर, भूंगर एंड खादर, रेगुर, तो रेगुर से। और ये जो खादर, बांगर, बेंगर, बांगर की बात करते हैं, ये एल्यूवियल सॉइल होती है, दोमट मिट्टी जो तराई वाली एरिया में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी है कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता। ये उत्तर प्रदेश आर 2016 के मेंस में जो कि पूछा गया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अनदर नेम ऑफ द रेगुर मिट्टी का क्या नाम है, अदर नाम। हमने क्या कहा, ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। रेगुर मिट्टी है, इसको कहते हैं मिट्टी, इसको वाइड स्प्रेड कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, हमने कहीं नहीं बात किया कि आंध्र प्रदेश ने जिक्र किया, झारखंड ने किया, और जो कि तमिलनाडु भी नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा एरिया में तमिलनाडु में पाया जाता। अच्छा, लेकिन महाराष्ट्र सही है। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र नहीं देता, यही 3 ऑप्शन होता, तो हम तमिलनाडु को मार के चले जाते हैं, क्योंकि कुछ एरिया में, कृष्णा गोदावरी एरिया में पाई जाती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, रेगुर सॉइल इज अ डेक्कन ट्राइब द ब्लैक इन द कलर, क्यों है, रिच इन द ह्यूमस, नहीं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि ह्यूमस की डेफिशिएंसी पाई जाती है, मतलब कमी पाई जाती है। तो ये तो पहले ही गलत है, ये जो कि सही, तो ए सही है, ए ट्रू है, और आर जो कि फ्लैट, क्योंकि ह्यूमस का डेफिशिएंसी पाई जाती है। लाइम, फिर उसके बाद आयरन, एल्युमिनियम की जो कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए कहा जाता है आल्सो रेगुर एंड द रेगुरा मिट्टी, और सॉइल वेरी सुटेबल फॉर कॉटन के लिए होता है, और इसमें लैक होता है, जो कमी किसका होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, जिसको ह्यूमस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। और ब्लैक सॉइल जो रिच होता है एल्युमिनियम, आयरन, लाइम एंड मैग्नीशियम में, और कार्बोनेट, पोटास, ये सब में जो कि रिच है। फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल कह रहे हैं सुटेबल किसके लिए, कॉटन के लिए, बिल्कुल सही है सर। कोई ये रीच द ह्यूमस, फिर से वही सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ह्यूमस में ये जो कि डिफिशियंसी होती है, तो पहला एक तो सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे फिर वही चीजें बताएगी जो हम पहले थी। ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर कॉटन, बिल्कुल सही। देयर रिच है नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल गलत है, वही सवाल पूछा है। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ह्यूमस होता है, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर का हिस्सा है। तो आप एक सही है, दूसरा गलत है। तो आप स्टेटमेंट इसमें हो सकता है सी, क्योंकि 1 ट्रू, ए ट्रू है और फाल है। ठीक है, फाल्स, फाल्स बोलते हैं ना, फॉल्स। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नो एज अ सेल्फ प्लाउड, मतलब खुद से जुताई की गई मिट्टी। तो इसमें हमने कितनी बार डेजर्ट, लिटराइट, अलूलियर, तो कुछ नहीं है इसमें। सी ब्लैक सॉयल है, जो ऑटोमेटिक थोड़ी सी भी बारिश हो जाती तो हो जाती है। बारिश नहीं, जब उसमें बहुत ज्यादा मतलब धूप जब लगती है ना, तो उनके बीच में दरार पड़ जाता है बहुत मोटे मोटे, और उनको एक समय के बाद लगता है ना ये जूती गई है। ठीक है, इसमें हालांकि दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये आप अगर सर्च करेंगे ना, तो ब्लैक कॉटन सॉइल को, तो आपको पिक्चर दिखेगा कि उसमें से जैसे लग रहा है कि हल चला हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, कौन सा ऐसा करेक्ट नहीं है। 2018 पीसीएस में सवाल पूछा गया है। ठीक है, अभी एक सेकंड थोड़ा सा देख लेने दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, ये चीज ओके हो गया। तो ये इसका सबसे पहले देखिए, ब्लैक सॉइल रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसका कार्ब, रिकॉर्डिंग कार्ब, रेगुर मिट्टी एसेंशियल मैच्योर सॉइल, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ब्लैक सॉइल हाईली रिटेंट मॉइस्चर, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है ना, बहुत ज्यादा मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके रखती है। ब्लैक सॉइल फाउंड द हिमालय रीजन, बिल्कुल गलत है, कहाँ पे, मैं डेक्कन ट्रैप एरिया में पाई जाती है, तो डी। अब देखिए काल लोकल नाम है, रेगुर के नाम से जाता है, ये कॉटन के लिए सुटेबल होती है, मैनली पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में। ड्यू टू हाई क्ले कंटेंट, हाई आयरन कंटेंट, रेगुर द रिस्पॉन्स विल द इरिगेशन कंटेंट द मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर
12 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 के विषय द फॉलोइंग सॉइल इन इंडिया द मोस्ट सुटेबल फॉर द कॉटन के लिए है। हमने पहले क्या रेगुर मिट्टी है, ये जो है कि आपका किसके लिए महत्वपूर्ण है, आपका उसके लिए कॉटन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टिवेशन के लिए। ब्लैक सॉइल है। देखिए एल्यूलियल जो सॉइल होती है ना, ये पेडी के लिए सुटेबल होती है, पेडी के लिए सुटेबल होती है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की लावा सॉइल इज फाउंड। लावा मतलब वही है जो रेगुर मिट्टी ब्लैक की बात करते हैं, मालवा, सिंगुल, ट्रांस सूर्या प्लेन एंड छत्तीसगढ़। तो ये देखिए जो मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, उस एरिया में जो कि इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं, प्रीडोमिनेंट ऑफ द सॉइल इन द मालवा प्लेटू में कौन सा ऐसा सॉइल है मालवा प्लेटू में जो कि प्रीडोमेन है। तो प्रीडोमेन करते ब्लैक सॉइल को हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा विच सॉइल इज नीड लिटल इरिगेशन, मतलब कौन सी ऐसी जो मिट्टी है इसमें बहुत कम जो है कि पानी या सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो ये आपका ब्लैक सॉइल होती है, इसको आप आइडेंटिफाई कर लिए। इसके बाद लेटराइट मिट्टी आती है। देखिए इससे पहले हम कुछ और आपको बताएं, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा मैं इंडिया का मैप दिखा दूं, ठीक है, जो सॉइल की बात करता है। मैं तुरंत यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद तुरंत मैं आपको जो कि शो करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे और है, क्योंकि मालवा प्लेटू देखिए सौराष्ट्र रीजन बहुत मैंने कई बार डिस्कस किया, तो आप अपने दिमाग में एक बार फिट कर लें कि नहीं कहाँ पे है कैसे है। यहाँ पे देखिए तो नहीं दिखा रहा, ये इसमें दिखाएगा, ठीक है। हाँ ओके, ओके यहाँ पे आपको दिख जाएगा आराम से। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अब इस रीजन को देखेंगे, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। अब ये देखेंगे मालवा प्लेटू की बात करेंगे, ये आपका मालवा प्लेटू हो गया। और सौराष्ट्र की अगर बात करें तो ये वाला एरिया आपका सौराष्ट्र के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद जो महाराष्ट्र या जो मराठावाड़ा की एरिया बात करते हैं तो ये होता है। फिर विदर्भा रीजन ये है। तो कहने का मतलब है ये सब एरिया में, और ये सब पूरा लेकर के अगर मैं बात करता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ फिर से। तो अगर आप ये बात करें ये सब लेकर के, ठीक है, ये वाला एरिया लेके इसको डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दक्कन का पठार के रूप में जानते हैं। तो ये आपको एरिया आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि नहीं इस एरिया में जो कि आपका ब्लैक सॉइल अर्थ जो कि मिलती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है कि जो कि आपको समझ में आएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और इमरजेंसी, तो इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा लंबी क्लास नहीं, बस ये है कि हमारा रिवीजन चलता रहा। हमने 17 सवाल के बारे में डिस्कस किया, रेगुन मिट्टी को लेकर के कहाँ पाई जाती है, किस किस नाम से जाने जाते हैं, किस लिए रिच है, ठीक है, उसमें कौन सा केमिकल सबसे ज़्यादा, कौन सा सबसे कम पाया जाता है, कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, उसमें कौन सी खेती करी जाती है, कितने नामों से जानी जाती है, यही 4-5 चीज़ें होती, कैसे बनी है, ठीक है, वेदरिंग से बनी हुई, इरोजन से बनी हुई है, या फिर उसको कहते हैं क्षरण से बनी हुई है, कौन सी चट्टान का क्षरण हुआ, जो लावा होते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी से बने थे, उनको लेकर के, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा दोस्तों। सॉरी फॉर द मतलब किसी भी असुविधा हुई तो उसके लिए मैं सॉरी मानता हूँ आप लोगों से। और नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू क्लास करेंगे, जो कि हमारी इकोनॉमिक की क्लास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होते हैं, इसको जरूर आप अटेंड करिए लाइव, जो कि लाइव रहिए या फिर ऑफलाइन आकर के क्लास में बैठ सकते हो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों क्लास हमारा जब मॉर्निंग और इवनिंग की होती है फ्री होती है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, इसलिए हम लाइव आते हैं। लेकिन जो हमारा नहीं होता है, जो पेड होती है, वो हम जो कि लाइव नहीं आते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।